भागने के बाद आई वो खामोश रातें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। हर रात में राजों का बोझ खुला हुआ था। ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें आयका अब और नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। कैसल का अतीत एक उलझा हुआ जाल था जिसे वो सुलझाने से हमेशा बचते रहे। लेकिन आयका जानती थी कि उसी में उसकी माँ के आखिरी शब्दों का जवाब छुपा है। रातें लंबी होती जा रही थीं। आयका अक्सर हल्की रोशनी वाले स्टडी रूम में बैठी रहती, मेज़ पर फैले डॉक्यूमेंट्स और पुराने लेटर्स को देर तक देखती रहती। कैसल, जो हमेशा चुपचाप उसकी हिफाजत करते थे, कि अब भी उसे अपने से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते, लेकिन आयका उनके बीच बदलता हुआ रिश्ता महसूस कर सकती थी। पहली बार उन्होंने उसे अपने पास बैठने दिया, सवाल पूछने दिया। एक शाम बहुत धीमी आवाज में उसने पूछा, मामा, आपने मुझे कभी अपने दुश्मनों के बारे में क्यों नहीं बताया? कैसल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनके हाथ में पकड़ा हुआ पत्र और कस गया, वो जैसे वो खुद को किसी सच के लिए तैयार कर रहे हों। आखिरकार उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। तुम्हारी माँ, वो मेरी ताकत थी। उसके बिना मैं वही बन गया जो तुम आज देख रही हो, पछतावे में डूबा हुआ एक आदमी। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम सच्चाई जानो। हमारे परिवार के अंदर जो अंधेरा है, वो तुम्हारे कंधों पर नहीं होना चाहिए। आयका समझ नहीं पा रही थी कि उसे उनके लिए सहानुभूति महसूस करनी चाहिए या गुस्सा। लेकिन एक बात साफ थी, उनकी जंग सिर्फ दुश्मनों से नहीं, हाँ, अतीत के राजों से भी जुड़ी थी। अब आयका के विजन्स और ज्यादा आने लगे थे। ये सिर्फ सपने नहीं थे, भविष्य की झलक अब दिन के किसी भी वक्त उसके सामने आ जाती, जैसे समय खुद उसके दिमाग में बिखर रहा हो। लेकिन हर साफ दृश्य की एक कीमत थी। उसकी ताकत घटती जा रही थी, शरीर कमजोर पड़ता और उसका मन बुझती हुई कैंडल की तरह कांपता। कैसल सब देख रहे थे। उन्होंने उसे आराम करने का आदेश दिया, लेकिन आयका जानती थी कि वो रुक नहीं सकती। एक रात उसने फुसफुसाकर कहा, मामा, "हम्म, हमारे पास समय बहुत कम है। राज्य खतरे में है।" कैसल ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, उनकी आवाज़ भारी थी, लेकिन जितना तुम खुद को धक्का दोगी, उतना ही ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। तुम अजेय नहीं हो, आयका। आयका ने उनकी आंखों में सीधा देखा। आप भी नहीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। दोनों जानते थे, पूरा राज्य अब उनके कंधों पर टिका है। जो शक्ति कभी उसकी माँ का दिया हुआ गिफ्ट थी, वो अब वही एक ऐसा बोझ बन चुकी थी जिससे वो भाग नहीं सकती थी। उसे अपने मामा की रक्षा करनी थी। उसे वाफोर्ड को बचाना था। कई हफ्तों से कैसल को शक हो रहा था, लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब वो महल में चुपके से दाखिल हुए। जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, उन्हीं में से एक गद्दार निकला। बाल्डविन, राज्य का एक ऊंचे पद का सलाहकार, चुपचाप डेवलॉट परिवार के दुश्मनों से मिल चुका था। सच सामने आया एक दबे हुए वार्तालाप से। शाही बगीचे की परछाइयों में एक गुप्त मीटिंग हो रही थी। आयका और कैसल छिपकर सुन रहे थे। बाल्डविन कह रहा था कि वो डेवलॉट परिवार को धोखा देगा, बदले में ताकत और दौलत की मांग करते हुए। कैसल का हाथ तलवार की मूठ पर कस गया। गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन आयका ने उनका हाथ पकड़ लिया। अभी नहीं, उसने धीरे से कहा। सही वक़्त का इंतज़ार करना होगा, और वो वक़्त उम्मीद से जल्दी आ गया। बाल्डविन ने कैसल पर एक झूठा अपराध मढ़ने की कोशिश की, लेकिन आयका की पूर्व दृष्टि की वजह से वो पहले ही सब समझ चुके थे। बाल्डविन की गद्दारी सबके सामने उजागर हो गई, इससे पहले कि वो कोई नुकसान कर पाता। कैसल ने ठंडी नज़र से उसे देखा। तुम ताकत के लिए हमें धोखा दोगे,
बाल्डविन हंसा। उसकी आवाज़ सिहरन पैदा करने वाली थी। इस दुनिया में सिर्फ पावर मायने रखती है, कैसल। ऐसा मत दिखाओ कि तुम ये नहीं जानते। सच सामने आने के बाद वह कैसल और आई का फिर से महल छोड़कर निकल गए। अब उन्हें पता था राज्य की राजनीति अंदर से सड़ चुकी है। महान डेवलॉट परिवार अब अंदर और बाहर दोनों तरफ से शक्तिशाली दुश्मनों के निशाने पर था। जब वो वाफोर्ड की सरहदों की ओर बढ़ रहे थे, आइका को उन्हें हालात का बोझ और भारी महसूस होने लगा। उनकी जिंदगी अब उनकी अपनी नहीं रही थी। वो एक बड़े खेल के मोहरे बन चुके थे। हर फैसला अब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा था। एक रात छोटे से कैंपफायर के पास बैठे हुए आइका को अपनी माँ के आखिरी शब्द याद आए। जब परछाइयाँ आएंगी, तुम्हारी आंखें तुम्हें राह दिखाएंगी। जिनसे प्यार करती हो उनकी रक्षा करना। अब उसे समझ आ गया था, उसकी माँ सिर्फ कैसल की बात नहीं कर रही थी। पूरा राज्य उसकी जिम्मेदारी था। और वो भविष्यवाणी की संतान, उसे ही रास्ता ढूंढना था। तूफान आने वाला था। कैसल और आइका दोनों ये जानते थे। बदलाव की हवाएं सालों से चल रही थीं और अब युद्ध और विश्वासघात का तूफान सामने खड़ा था। वाफोर्ड, जो कभी शांति की भूमि था, कि अब गृह युद्ध की आग में जलने वाला था। डेवलॉट परिवार के दुश्मन करीब आ रहे थे। राज्य की नाजुक अलायंसेस टूट रही थीं। आइका सब देख रही थी। युद्ध, खून, विनाश। हर विजन पहले से ज्यादा साफ होता जा रहा था। लेकिन हर बार जब वो भविष्य बदलने की कोशिश करती, कीमत और बढ़ जाती। कैसल देख रहे थे कि उसकी शक्तियां उस पर क्या असर डाल रही हैं। हर दिन उनकी चिंता बढ़ रही थी। तुम ये जारी नहीं रख सकती, आइका, उन्होंने चेतावनी दी। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और डर भी। तुम एक ऐसे राज्य के लिए खुद को खत्म कर रही हो जो शायद बच ही ना पाए। लेकिन आइका का निश्चय अडिग था। मैं राज्य की रक्षा करूंगी, और आपकी भी। कैसल ने उसे देखा। कई सालों बाद उनकी आंखों में एक नई भावना उभरी, गर्व। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। नीचे लाइक और कमेंट करके अपनी थॉट्स ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सेकंड पार्ट से जुड़े अपडेट्स पा सकें, जो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू।